अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरटेक अ राफ्ट। देखो, अगर मैं कहूँ कि ये हमारा रिवर है, ये रिवर है, तो हम यहाँ पर अपने अजम्पशन को लिखते हुए चलेंगे। तो स्पीड ऑफ रिवर अगर हम बात करें, रिवर या हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम, अब वो स्ट्रीम किसका है पता नहीं, तो हम इस स्ट्रीम को हम ये बोल रहे हैं वी स्ट्रीम, और उसको हम कह रहे हैं डब्लू है स्ट्रीम, यानी कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को वी एस लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा मोटर बोट है, ये मोटर बोट है जो, तो हम इसके लिए लिख रहा हूँ कि स्पीड ऑफ मोटर बोट, और मोटर बोट की स्पीड को वी एम से लिखेंगे हम, वी एम से, और इसे वी मान कर चलेंगे जो कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में वी स्पीड से है। ये कहीं पर पहुंचता है, मान लेते हैं कि ये एक कोई पॉइंट है, ये एक कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। अगर हमारा ये मोटर बोट जो है ना इस स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगा तो हम इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम बेटे। और अगर मोटर बोट, देखो स्ट्रीम की वेलोसिटी डब्लू इधर है और मोटर बोट इधर आ रही है, मोटर बोट की वेलोसिटी वी इस साइड में है, यानी कि स्ट्रीम की अपोजिट साइड में है, तो इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसे? अप स्ट्रीम। तो यहाँ डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है कि मोटर बोट और स्ट्रीम दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूँ, और मोटर बोट का विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीम, और जिसकी वेलोसिटी हम स्ट्रीम की वेलोसिटी को हम वी एस से लिख रहे हैं, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, और वेलोसिटी ऑफ द प्लस हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मोटर बोट की यहाँ पर जो स्पीड, देखो प्लस होगा कैसे, यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बी एम की जो अगर हम लिखें बात करें तो ये वी मान चुका हूँ, और इसकी स्ट्रीम की वेलोसिटी को मैं डब्लू मान चुका हूँ, और इसको मैं कहूँगा कि वी नेट, ऐसा मैं कह सकता हूँ यहाँ, या आप छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो आप। तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ वो स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में मोटर बोट जाएगी तो आपको जो स्पीड लगेगा वो स्पीड लगेगा कि v प्लस डब्लू से जा रहा है, ऐसे ये ऐसे जाएगा, तो आपको स्पीड क्या लगेगा? v प्लस डब्लू से जा रहा है, ये अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि जिस पॉइंट से ये चलना स्टार्ट किया है, मान लो कि इस पॉइंट से ये चलना ऐसे मोटर बोट स्टार्ट किया है, तो यहाँ तक पहुँच चुका है, तो ये डिस्टेंस x है, सपोज कर लेते हैं। तो उसको कितना मिनट लग चुका है? 60 मिनट लग चुका है, यानी कि जो टाइम लगा यहाँ पर t इज इक्वल टू 60 मिनट, और इस 60 मिनट को हम 1 आवर्स कह रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि लेटर टर्न, अब यहाँ 1 आवर्स बिताने के बाद ये क्या हुआ? टर्न कर लिया, अब ऐसे टर्न कर लिया, ये ऐसे टर्न कर लिया, टर्न करके यहाँ आया। कह रहा है कि टर्न हुआ है तो बैक टर्न हुआ है, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम्स, पता नहीं कितना टाइम बिताया है, उस टाइम को हम मान लेते हैं स्मॉल टी है, ठीक है। और इसे हम कैपिटल टी मान लेते हैं, इसे कैपिटल टी मान लेते हैं, इसे हम कैपिटल टी मान लेते हैं, इसे कैपिटल टी मान लेते हैं, इसे स्मॉल टी मान लेते हैं। और ये यहाँ कहीं आ गया, ये मोटर बोट यहाँ कहीं पर आ गया, मोटर बोट बना लेते हैं, मोटर बोट को हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, मोटर बोट यहाँ कहीं आ गया। अब इस डायरेक्शन में अगर लौटेगा, मोटर बोट लौटेगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और यहाँ पर अब हमारे पास मोटर बोट की जो वेलोसिटी होगी वो v माइनस डब्लू हो जाएगा, और ये स्पीड हो जाएगी मोटर बोट की विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्पीड v माइनस डब्लू हो जाएगी। और कह रहा है जब लौटा हुआ है राफ्ट एट द डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, तो ये क्या पाता है कि इस मोटर बोट को राफ्ट जो है, यहाँ से यहाँ पर एक राफ्ट था, यानी कि ए पॉइंट पर एक राफ्ट था। जब मोटर बोट यहाँ पहुँचा और तैरना शुरू किया तो यहाँ पर एक राफ्ट पड़ा हुआ था। राफ्ट का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा या पटरा, जो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर तैरते हुए वो राफ्ट भी ऐसे चल रहा था। तो राफ्ट के पास कोई मोटर, उसका इंजन तो है नहीं, कुछ है नहीं, तो वो उसी स्पीड से तैरेगा जिस स्पीड से वाटर या कह सकते हैं स्ट्रीम की स्पीड है। तो राफ्ट की जो स्पीड होगी वो उसी, जिस लिक्विड के ऊपर तैर रहा है उसी लिक्विड की ही स्पीड होगी।
तो राफ्ट की स्पीड W ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये देखता है कि जब मोटर बोट ऐसे लौटा हुआ है, ये इस पॉइंट पर पहुंचता है, इसे हम A कह रहे हैं, इसे O कह रहे हैं और इसे C कह दें, तो हम ये देखते हैं कि ये ऐसे चलते चलते राफ्ट कहाँ पर पहुंच चुका है, अब यहाँ पर पहुंच चुका है, राफ्ट यहाँ कहीं पर पहुंच चुका है। यानी कि मोटर बोट को राफ्ट जो होता है वो C पॉइंट पर मिलता है और कह रहा है कि राफ्ट 6 किलोमीटर चल चुका हुआ होता है। राफ्ट कितना किलोमीटर चल चुका हुआ होता है, L = 6 किलोमीटर चल चुका हुआ होता है। इसका मतलब अगर ये पूरा x है तो ये कितना हो जाएगा बेटे, ये x - L किलोमीटर हो जाएगा। इसको हम L मान चुके हैं, तो ये x - L किलोमीटर हो जाएगा। अब अगर आप देखें और A to O के लिए इक्वेशन लगा दें, A to O के लिए हमने आपको सिर्फ अभी न्यूमेरिकल को समझाया है कि क्या ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। अब कह रहा है फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, किसका फ्लो वेलोसिटी पूछ रहा है, ये W की वैल्यू को पूछ रहा है, फ्लो की वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है आपसे, फ्लो की वेलोसिटी पूछ रहा है। लेकिन कह रहा है, देखो कह क्या रहा है कि ऐसा एज्यूम कर लेना कि ड्यूटी ऑफ इंजन, जब इंजन इस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो मोटर जिस इफ़िशियंसी के साथ काम कर रहा था, जब वो अप स्ट्रीम में ऐसे रिवर्स हो रहा है, यानी कि O to C आ रहा है, तब भी इसका मोटर का जो इंजन है वो उसी पावर से काम कर रहा है, यानी कि अपनी ड्यूटी, अपनी इफ़िशियंसी में कोई चेंजिंग नहीं किया है। सारा का सारा कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी कांस्टेंट है, चाहे वो डाउन स्ट्रीम की बात हो चाहे अप स्ट्रीम की बात हो मोटर बोट के। ठीक है, तो A to O की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस x चला हुआ है और जो वेलोसिटी है इसके पास, मोटर बोट्स के पास, वो ये वेलोसिटी है v + W है और टाइम कितना लगा हुआ है, इसको T मान चुका हूँ, तो ये T हो गया। और अब मैं O to C की अगर बात करूँ तो अपने पास हम ये देखते हैं कि ये x - L मान चुके हैं, इसको x - L डिस्टेंस चलेगा और मोटर बोट अब इस वाली कंडीशन में v - W की स्पीड से चलेगा और यहाँ पर टाइम हम t मान चुके हैं। और इसी तरीके से हम A to C की बात करें, यानी कि राफ्ट के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, राफ्ट के लिए बात करें, ये दोनों किसके लिए बात हुई थी, ये मोटर बोट के लिए बात हुई थी। किसके लिए बात हुई थी, मोटर बोट के लिए बात हुई थी। ठीक है, तो राफ्ट के लिए अगर हम बात करें A to C तो हम ये देखेंगे कि L डिस्टेंस चलेगा और W स्पीड से चलेगा और टाइम कितना लेगा। देखो जब ये मोटर बोट ऐसे यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि A से O तक गया तो 1 घंटा लगा और O से C तक आया है तो T टाइम लगा है और तब तक राफ्ट केवल 6 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया है। इसका मतलब इसका जो टाइम होगा वो T + t हो जाएगा। राफ्ट 6 किलोमीटर के डिस्टेंस यानी L किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो T यानी कि 60 मिनट और ये O से C इतने में उसने टाइम लिया है। ठीक है, केवल 6 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आप ध्यान से गौर से थोड़ा देखें तो x की वैल्यू यहाँ पर है, L की वैल्यू यहाँ पर है, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में रखकर पुट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन हम फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट इन सेकंड नहीं थर्ड, पुट इन सेकंड। ठीक है, सेकंड में रखते हैं ये वैल्यू। तो सेकंड में रखो, x की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे v + W × t रखेंगे माइनस, और L की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे W और T + t ये वैल्यू रखेंगे और v - W × t ये वैल्यू है अपने पास। राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग किया ही नहीं हमने। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर W से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले ब्रैकेट में W से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो v + W और × t - WT और -W × t इक्वल टू b - W × t। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करो और इस यहाँ से इस पूरे टर्म से t कॉमन कर लो तो आप पाओगे v + W - W पाओगे और इक्वल टू, देखो इस टर्म को इधर लेकर जाओगे और t कॉमन करोगे तो v - W + W मिलेगा और आप देखोगे कि ये W से W कैंसिल, ये W से W कैंसिल हो जाएगा। और आप एक चीज़ ये देखोगे कि v और T = v t और v से v कैंसिल हो जाएगा, t = t
आप ये देखोगे कि जितने टाइम में, यहाँ पर देखो, जितने टाइम में ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया है, ये पूरा पॉइंट, उतने ही टाइम में ये ओ से सी तक आया हुआ है। ये पॉइंट सी है, ये मत भूलिएगा, ये पॉइंट सी है। तो उतने ही ठीक टाइम में ये इसको स्मॉल टी माना है और ये कैपिटल टी के बराबर आ चुका है, ये कैपिटल टी के बराबर आ चुका है। तो अब अगर ये वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, सपोज कर लेते हैं कि इसी इक्वेशन में रख दूँ, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में ही रख दूँ, तो मैं ये देखूँगा कि एल की वैल्यू एल ही रहने दो और डब्लू हमको कैलकुलेट करना है, और कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी की वैल्यू हमने देख ही लिया है, कैपिटल टी के बराबर आ चुका है। तो हम L इज इक्वल टू डब्लू इंटू 2t देखेंगे और W हमको कैलकुलेट करना है, L अपॉन 2t आ जाएगा। यही हमें वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ही कैलकुलेट करना है। तो हम ये देखेंगे W इज इक्वल टू L की जो वैल्यू है वो 6 किलोमीटर है मेरे बच्चे, तो 6 रख लो, और 2 और T की वैल्यू देखो 1 आवर्स है, क्या है 1 आवर्स है, यहाँ से आपको मिलेगा 1 आवर्स मिलेगा, तो आप इसको 1 रखोगे और ये 3 आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। तो स्ट्रीम की जो स्पीड आई वो 3 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया, जो इसका सॉल्यूशन है।